जॉब के बाद ही तो वो लाइफ शुरू होती है जिसकी बेहतरी के लिए हम जॉब पर गए थे। अगर थक कर बैठ गए तो फिर फ़ायदा क्या हुआ जॉब का, जब उस ज़िंदगी को जीने के लिए ही टाइम और एनर्जी नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। स्कूल से वापस आ रही हूँ और बुखार जो भी होके निपटा था ना, वो ऐसा लग रहा है कि जब मैं काम करके आई हूँ तो मुझे अपनी चपेट में दोबारा लेने को है। लेकिन चढ़ा नहीं, टेम्परेचर नहीं आया, बस थकान ज़्यादा लग रही है। खैर, उस थकान को हम आराम करके दूर कर लेंगे। जब मैं आती हूँ उस टाइम पे ही, लगभग थोड़ी बहुत देर पहले बच्चे आते हैं, वो चेंज कर चुके होते हैं, इतना टाइम उन्हें मिल जाता है। और यहाँ पर अब खाना जो है वो इस टाइम पे मेरे हस्बैंड देख लेते हैं, चावल वगैरह, ताकि गर्म मिल जाएं। तो वो ऑफिस से थोड़ा जल्दी आते हैं, उस हिसाब से कि लंच जो है वो देख लें, जो भी सीटी वगैरह लगानी है। तो खाना बच्चे जो हैं वो अपना निकाल के खा चुके हैं, खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। मैं खा चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड हम लोगों से पहले खा लेते हैं क्योंकि वो रहते हैं उस टाइम पे, तो जल्दी बन जाता है, तो अपना वो गर्मा गर्म खा लेते हैं। लेकिन इतनी पहले खाते हैं कि जब हम आते हैं तो खाना मतलब गरम मिले, चावल दाल वगैरह सब कुछ, या जो भी सब्ज़ी होती है। ठीक है, तो चावल अगर उसी टाइम सीटी लग जाए ना, तो फिर सब्ज़ी सुबह की भी हो तो ठीक चल जाता है काम। अब उसके बाद मेरा अगला काम होता है सारे बर्तन जो भी हैं खाली करके, उसके बाद किचन काउंटर क्लीन करना, देन अभी तक के बर्तन धो देना, फिर चाय के स्नैक्स में जो कुछ भी अगर बनता है या फ्रूट्स वगैरह कुछ भी उसके बर्तन, और डिनर के वो फिर मैं रात को दोबारा में धोती हूँ। ठीक है, इस टाइम के अगर बर्तन कभी किसी वजह से कुछ शेड्यूलिंग ऐसी हो गई कि नहीं धुल पाए, तो फिर रात को बर्तन पूरे ज़्यादा हो जाते हैं, 3 टाइम के, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए पूरी कोशिश रहती है कि चाहे कितनी भी थके भी हों, ये वाले इस टाइम पे किचन क्लीनिंग हो जाए। तो डिनर बनाने के टाइम पे हिम्मत जवाब नहीं देती है। पूरे दिन के काम करने के बाद भी ये लगता है कि चलो साफ़ सुथरी किचन पड़ी है, जस्ट चॉपिंग करो, सब्ज़ी बनाओ फटाफट, एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं लगता। और इसके बाद चाहे मैं आराम कर लूँ, सो जाऊँ, मतलब बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते लेट लूँ, कपड़े धो लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन किचन का ये वाला काम तो अगर आप भी ऑफिस जाती हैं या फिर होम मेकर भी हैं, तो जब दोपहर का आपका खाना वगैरह निपटे ना, उसके बाद किचन पूरी अच्छे से साफ़ एक बार कर दो, मतलब रात वाली नहीं लेकिन क्लीन कर दो उसे। उसके बर्तन वगैरह ना हो सके तो तभी के तभी अपना सिमेट दो। आधा घंटा लगेगा या 15 मिनट लगेंगे या जो भी है, लेकिन आपको ना शाम को जब खाना बनाओगे तो आपको लगेगा कि अच्छा लग रहा है। या फिर अगर जैसे मेरी किचन ओपन है, अगर कोई भी सोफ़े पर बैठा है या कुछ भी है, कोई गेस्ट आया कुछ भी, तो सामने से किचन पड़ती है, तो भी ये है कि थोड़ी सी मैनेज रहे। इतना इसमें कोई ना तो बहुत ज़्यादा स्पेस है और ना ही ये ढकी हुई है, तो इसलिए ज़रूरी रहता है कि ये वाला काम मैं कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन जो थे जितने भी वो खाली कर लिए हैं, कपड़ा मार दिया है किचन स्लैब पर भी और गैस स्टव पर भी। बच्चे इस टाइम पे खाना खा के लगभग आधा आधा घंटा दोनों को टीवी मिल जाता है। ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं लगा रखी है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट अभी इन्हें नहीं समझ में आ रहा, मतलब ये इतनी ग्रेटफुल नहीं है, इनको लगता है नॉर्मल लाइफ है। लेकिन इनके साथ के जितने भी बच्चे हैं वो इनके साथ या इनके बाद में अपने घर पहुंचते हैं और उसके बाद फिर वो ट्यूशन जाते हैं। कई बार फ़ोन होता है एक्टिविटी के चक्कर में, जब बच्चे आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो एक दिन मतलब 7:45 बज रहे थे शायद, और उनकी मम्मी कह रही थी कि वो ट्यूशन गया हुआ है, बताओ। तो बच्चों को ना टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी ट्यूशन के साथ, इसीलिए पूरी कोशिश यही है कि कैसे ना कैसे करके मैं खुद जब तक पढ़ा पा रही हूँ पढ़ा लूँ, ताकि इनको थोड़ा सा जीने का समय मिल जाए। अब सफाई करने के बाद इतने भी बच्चों का टीवी टाइम चल रहा है ना, इतने मैं कर लेती हूँ फिर यहाँ पर इंस्टाग्राम का काम बैठ के। ठीक है, और फिर मेरे हस्बैंड शाम को जब ऑफिस जाते हैं
4:30 से 4 के बीच में मतलब वो चले जाते हैं। तो उस टाइम पे अब चाय या तो आरोही या आराध्या, ये दोनों ही बनानी सीख गई हैं। तो आज आराध्या बना रही है। अब चाय वगैरह पी के फिर मैं इनको पढ़ाने के लिए अंदर लेके जाती हूँ 4 साढ़े 4, जिस टाइम भी मेरे हस्बैंड जाएंगे। अगर नहीं जाते हैं, लेट जा रहे हैं, तो फिर यह है कि 4 साढ़े 4 जाएंगे। लेकिन अभी डिनर से पहले या प्रिपरेशन से पहले मेरे देवर देवरानी की आज एनिवर्सरी थी। तो ये वाली मैंने उनके लिए रील बनाई थी। और ये था कि कभी सेलिब्रेट कर लेते हैं, कभी नहीं करते, वो वाली बात है। तो उनके यहाँ से आ गया था कि निमंत्रण, कि भाई खाना शाम का यहीं पर है। तो अब ये फाइनल हो गया कि शाम का खाना जो है वो नहीं बनाना है, वरना मेरा आज इडली और सांभर का प्लान था एक्चुअली कल से। तो फिर मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ गई और उसके बाद फिर मैं सोऊंगी। जैसा मैंने बताया था ना कि थोड़ी सी मुझे थकान सी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मतलब फीवर दोबारा आने को है। तो आया तो नहीं है खैर अभी तक भी। अब मैं रात को वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब तक भी तो शायद वो केवल थकान ही है। तो यहाँ जी अब मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। दोनों के ना इस बार सेक्शन अलग अलग हैं। तो एक का क्लासरूम ऐप जो है वो टैब में चल रहा है और दूसरी का चल रहा है फ़ोन में। तो आराध्या इंग्लिश का काम कर रही है और आरोही मैथ का। अब आप लोग इसमें कई बार ऐप के बारे में पूछते हो ना, तो ये मैंने कमेंट में भी रिप्लाई किया था। कोविड के टाइम पे इनके स्कूल की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई थी ये क्लासरूम ऐप। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इन्हीं के स्कूल का है। तो ईमेल आईडी से आप इसमें लॉगिन करो, तो अगर आपकी कोई क्लास स्कूल के थ्रू इसमें जुड़ी हुई है तो वो होमवर्क है, वर्कशीट है, प्रोजेक्ट्स की डिटेल हैं, जो चीज़ें मतलब पहले स्कूल डायरी में नोट चिपक के आते थे ना, अब उसकी बजाय इसमें आ जाता है सब कुछ। तो होमवर्क वगैरह ये है, कुछ जो मैम क्लास में भी कराती हैं ना वो इसमें भेज देती हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा वही होता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट छूटता नहीं है। आपका कोई काम क्लास वर्क वाला ही छूट गया तो एक आध बार कॉपी में मंगाना पड़ता है, अदरवाइज़ 90% काम इस पे अपलोड होता है। तो फिर इसमें से आप कर लो। तो इसमें होमवर्क भी भेजती हैं मैम। तो इसमें आई हुई है मैथ की वर्कशीट होल नंबर्स की, तो वो मैं इसको करा रही हूँ। तो ज़्यादातर वो ये चीज़ें आती हैं, थोड़ा बहुत सहारे की ज़रूरत है तो वो मैं करा रही हूँ। अब मतलब वही था, पिछले 1 डेढ़ महीने से एग्ज़ाम के बाद से इनका रूटीन नहीं बन पा रहा था। तो फाइनली खैर मैं खुश हूँ कि मैंने बना लिया। और रही बात देखो थकान की, इस टाइम पे कई लोगों के कमेंट आते हैं कि हम सब काम कर लेते हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। अब इसमें मेरे शेड्यूल में ट्रिक ये है कि मैं अभी सुबह से जब लगातार काम कर रही हूँ, इस टाइम पे आराम से एसी में बैठने के लिए टाइम मिल रहा है। कुशन लगा के बैठ सकते हो। थोड़ी देर में अभी भी देखना मैं लेट भी जाऊंगी। जब तक मुझे अपने सामने बैठ के सवाल करवाने हैं तभी तक मैं बैठती हूँ। उसके बाद जब मुझे केवल एक्सप्लेन करना है या सुनना है तो मैं लेट जाती हूँ कुशन लगा के, अधलेटी सी होके। और उसके बाद फिर मैं पूरी भी आधे घंटे के लिए नैप ले लेती हूँ अगर मेरा मन है तो। इसी बहाने आराम का आराम हो जाता है और बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाता है। पढ़ाई के साथ साथ ही अपनी क्लास की भी बातें बताती जाती हैं। तो सारी चीज़ें इसमें विन विन सी हैं और आप इस गिल्ट से मुक्त रहते हैं कि आप बच्चों की पढ़ाई में कुछ कर नहीं पा रहे। ठीक, अब समझाने का काम ख़त्म हो गया था। तो जैसे मैंने बताया, इसके बाद फिर मैं लेट गई थी, बाकी काम लेट के। जब इज इक्वल टू के इधर उधर नंबर जाते हैं तो कौन कौन से नंबर आपस में उलटे पुलटे होते हैं? प्लस इधर जाके क्या बन जाएगा? माइनस। और माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। मल्टीप्लाई उधर जाके बनेगा डिवाइड, और डिवाइड जाके उधर बन जाएगा मल्टीप्लाई। तो जोड़े होते हैं प्लस माइनस के और मल्टीप्लाई और डिवाइड के। तो यहाँ हो रहा है p माइनस 18 इज इक्वल टू 39। p इज इक्वल टू 18 को इधर भेजेंगे, 18 यहाँ पे है माइनस का, उधर जाके हो जाएगा प्लस का। तो 18 प्लस 39। अब आरोही की मैथ की वर्कशीट का ये लास्ट था, तो इसकी तो हो गई सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब मुझे आराध्या की थोड़ी हेल्प करनी है। उसका जितना भी नोट करने का काम था वो तो हो गया। अभी इसको मिले हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है कि चैप्टर पढ़ लिया आपने इंग्लिश लिटरेचर का, और उसमें जो भी कहानी है या जो कुछ भी है कि उसके पात्र की जगह आप होते तो क्या करते, या किसी ने कोई डायलॉग बोला तो आपको क्या लगता है उसने क्यों बोला, किस रेफरेंस में बोला। कुल मिला के कुछ ऐसे आंसर्स जो बुक में आप छांट नहीं सकते, आपको सोच के बना के तब लिखने पड़ेंगे। तो उसके लिए कुछ वर्ड्स की हमें कई बार गूगल से भी वो निकालनी पड़ती है, मीनिंग क्या है क्या नहीं है, थोड़ी बहुत वहाँ से मदद। जैसे आज के में 3 मस्केटियर्स का था तो वो कोई आइडिया नहीं था मुझे कि वो क्या है, तो गूगल सर्च किया तो पता लगा कि वो नॉवेल है। अब इंग्लिश मीडियम से जब पढ़ाई नहीं होती ना आपकी, और बच्चे अगर आपके इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं
थोड़ा सा देखो स्ट्रगल तो बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप करा नहीं सकते, है ना। और अगर आप उनको, अब तो फ़ोन में इतनी मदद मिल जाती है, तो पूरी कोशिश यही है कि जितना करा सकती हूँ उतना कराऊँ। वे ऑफ़ टीचिंग पे मुझे अपनी भरोसा है। बाकी कंटेंट में ये है कि अगर कुछ नहीं आता तो फ़ोन जिंदाबाद, उसमें से देख के समझ लेती हूँ और फिर इनको समझा देती हूँ। इसके बाद जब काम ऑलमोस्ट निपटने वाला होता है ना, तो हम लेते हैं बड़ी चैन की सांस, तीनों ही। थोड़ी सी फिर क्लासरूम की और इधर उधर की बातें मस्ती वाली, थोड़ी सी गर्ल्स टॉक, वो सब होती है। और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। लगभग आधे घंटे मैंने इनको बोला था कि आधे घंटे बाद मुझे उठा देना। आरोही पहले ही लेट चुकी है, आराध्या को नींद आ नहीं रही थी, अपना अपना वो है। तो फिर उन्होंने मुझे आधे घंटे बाद एग्जैक्ट उठा दिया। अब उठने के बाद जब मुझे पता था कि रात को डिनर नहीं बनाना, तो जो भी चौकी, बिलना, परात और ये चाय का बर्तन रखा हुआ था, बाकी स्नैक्स में फ्रूट खाए थे, और एक चमचम आई थी कहीं से निमंत्रण की, तो वो थी, उसका बर्तन था। मतलब कुल मिला के छोटे छोटे बर्तन ये थे। और अगर डिनर बनता तो उसके बनते, लेकिन फिर मैंने, इतने बर्तन थे, इनको अच्छे से धो धा के किचन जो है फिर वो रात वाली क्लीनिंग मैंने कर दी। अब इनके ऑफिस की वजह से अक्सर, मतलब जब मैं, ऐसा कोई ओकेजन होता है तो मैं स्कूल के बाद जाके गिफ्ट ले आती हूँ, पास वाले मार्केट से ही जो घर के हैं। लेकिन ऑफिस की वजह से इनके पास आज टाइम ही नहीं था, और फिर हम लोग नहीं गए कुछ भी लेने के लिए। तो फिर हमने सोचा कि पैसे दे देंगे अपनी पसंद से, वो जो पसंद आएगा वो ले लेंगे। फिर सफाई के बाद समझिए फिर मैं पूजा में लग गई थी। और पूजा का मैंने कल भी बताया था कि चाहे थोड़ी सी करिए, 5-7 मिनट, 10 मिनट, लेकिन जैसे भी हो रिचुअल बनाए रखिए। इनफैक्ट मैं, मन में मेरे आ रही है ऐसा विचार, और ये विचार भी प्रभु की इच्छा से ही आता है कि किसी तरीके से मंदिर जाने का कुछ रूटीन बन जाए, क्योंकि बड़ा लगता है कि सुबह के टाइम मैं मंदिर जा पाऊँ। तो मैं सोच रही थी कि क्या इसमें शॉर्ट से शॉर्ट रिचुअल अच्छे से जो हो सकते हैं कि फॉलो भी हो जाएं, और एथिकली या स्पिरिचुअली कहना चाहिए, उस पर कुछ गलती भी ना हो। तो इस तरीके से मैं क्या और कैसे कर पाऊँगी, देखते हैं। कोशिश, अभी मन में विचार आया है, कहाँ से क्या शेड्यूल बनता है वो इन फ्यूचर आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब तक ना हो पाए, जो घर में भगवान जी विराजमान हैं वो तो हैं ही आपके ऊपर कृपा बरसाने के लिए। उनकी तो पूजा आप करते ही रहिए सुबह शाम। वो इतने दयालु हैं कि आपको उतने में भी आपका ध्यान रख लेंगे अच्छे से। उसके बाद आई बारी तैयार होने की, तो मैंने कुछ बस बाल ठीक किए थे, क्योंकि लेट गई थी तो बाल वगैरह ख़राब हो गए थे थोड़े से। बाल ठीक किए थे। आराध्या बाल बना रही है अपने अपने आप ही। अब अपने हेयर स्टाइल बनाने का इन्हें शौक़ लग गया है। अभी कल परसों छुट्टी थी ना, जो संडे था शायद, कल ही तो, हाँ, उस दिन अपने कर्ल्स बना रही थी दोनों, पूरा दिन लगी रही कर्ल्स बनाने में कि हम बना के देखेंगे। आराध्या के आगे के 2 साइड के तो बन भी गए थे। मैंने फिर यही कह के टोका कि अगर बन भी गए, इतने टाइट बनाने की कोशिश कर रही हो, तो सुबह स्कूल में क्या करोगी। तब फिर खोले कि हाँ स्कूल जाना है। अब मैंने यहाँ पर बना लिया। मेरे हस्बैंड जो हैं वो अलमारी में कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ क्या, शायद लिफाफा देख रहे थे, हाँ, क्योंकि लिफाफा जो है जहाँ पर उसका ओरिजिनल प्लेस है ना, वहाँ पर नहीं था। तो वी वर लाइक कि ख़त्म तो नहीं हो गए। तो वो जस्ट चेक कर रहे थे कि ख़त्म हो गए या हैं, तो वो अपना देख रहे हैं। खैर मिल जाएगा, मुझे पूरा भरोसा था, इसलिए मैं निश्चिंत थी कि है। एक भी ख़त्म होता है तो जिस दिन जो चीज़ ख़त्म होती है उसी दिन मैं नोट कर देती हूँ कि हाँ आज ये लास्ट यूज़ हो गया तो है। तो ये मिल गया लिफाफा। और मैंने बस ईयरिंग बदल लिए थे। मैंने अपने छोटे वाले डायमंड वाले पहने हुए थे, उसकी जगह पे ये पहन लिए। बच्चे फाइनली रेडी हो गए। इन्होंने कपड़े बदल लिए थे अपने। बच्चों को शौक़ सा लगता है कि तैयार हो जाएं। फिर लगभग डिनर का टाइम पे ही हम लोग पहुंच गए थे। तो खाना जो है वही, जैसे मैं यहाँ पर करती हूँ ना कि सब्ज़ी बाहर से मंगा लेती हूँ, रोटी या पूड़ी जो खानी होती है वो घर पे बन जाती है, तो सेम प्रोसीजर था वहाँ पर भी। केक आया हुआ था, प्रियंका और जीजा जी थे। तो फिर प्रियंका ने लगाई कैंडल्स, तो फिर मैंने बोला इनको कि दूल्हे राजा जी चलो तो वो देवर भाभी की छेड़ा खानी चल रही है कि दूल्हे राजा जी वहाँ बैठो जाके दुल्हन के पास, तुम्हारी फ़ोटो खींचें, वीडियो बनाएं। तो वो इसी बात पे हंसी आ रही है सबको। इसके बाद हो गई केक कटिंग। इन दोनों ने एक दूसरे को फिर केक खिलाया, और हम सब ने जैसा भी गाया गया वो गाना गाया। एनिवर्सरी का प्रॉपर कोई गाना सा बनता नहीं, हैप्पी बर्थडे की तो लैस ही बन जाती है, इसकी टूटी फूटी सी रहती है। तो फिर इन गाना गाया, खैर तालियां बजाई सबने, इन्हें बधाइयाँ दी, जो गिफ्ट्स लाए थे वो दे दिए।
और उसके बाद फिर ये था कि किचन में पहुंचना था कि खाने में क्या है क्या नहीं है तैयारी, और अगर कुछ हेल्प लगे तो फिर कर दें, और अगर सब कुछ तैयारी है तो खाना निकाला जाए। तो फिर इसके बाद जो था सबसे पहले केक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि ओकेजन छोटा हो, फ़ोटो खींच लेनी चाहिए, क्योंकि खा पी के सब हजम हो जाता है, तारीखें निकल जाती हैं, फ़ोटो रह जाती हैं। अभी भी जब मैं वहाँ से आई ना, तो आज की 21 अप्रैल की इतनी सारी वो मेमोरीज़, हर साल एक एक जो इनके हम मनाते हैं एनिवर्सरी, हम लोग शामिल होते हैं, वो सब आ रही थी। इवन 7 साल पहले की एक आई, वो तो बहुत ही प्यारी थी, तो मैंने उसको स्टेटस पे भी रात में आके फिर शेयर भी किया, क्योंकि आज की अपडेट की जो गई हुई थी, जो आपने इंस्टाग्राम पे रील देखी थी ना, वो तो गई हुई थी ही, लेकिन वो इतनी प्यारी फ़ोटो थी जब हम यहाँ आए थे इस वाले घर में उस टाइम की। और उसके बाद फिर केक के बाद सबसे पहले बच्चों के फेवरेट आइटम चाउमीन और मोमोज़, ये सर्व करने में मेरे हस्बैंड ने ज़िम्मा संभाला। प्लेट्स रखी गई, उन्होंने बच्चों को फटाफट से कर के दे दिए। मैं फिर किचन में गई तो रोटियां सेकनी थी, तो फिर मैंने सजेस्ट किया कि मतलब या तो मैं बेल दूं या सेक लूं। तो फिर एक चीज़ मतलब मैंने ले ली, सेकने का काम उसने कहा कि आप कर लो, मैं बेल देती हूँ। और प्रियंका ने सर्व कर दिया, तो हम तीनों ने अपना किचन संभाल लिया। और उसके बाद बच्चे यहाँ पर टीवी में अपने व्यस्त होकर खाना खाने लगे अलग, और बड़े लोग यहाँ बैठ गए। सब लोगों ने इन्होंने खाना खा लिया, अब मैं, नेहा और प्रियंका रह गए थे। इसके बाद फिर हम लोग खा लेंगे। लेकिन बस ये था कि 8-10 के करीब हम लोग आए थे, और हम बच्चों को 9:30 के करीब बेडरूम में भेज देते हैं सोने के लिए। थोड़ी बहुत देर वो बातें मिलाती हैं आपस में, या इधर उधर कुछ सामान फेंका हुआ वो रखना, इधर उधर जो भी है, उनको देर थोड़ी लग जाती है, लेकिन मेक श्योर करते हैं कि 10 बजे तक वो सो जाएं, ताकि आराम से सुबह उठ जाए, बच्चे को 8 घंटे की नींद मिल जाए आराम से, है ना। तो 6 बजे उनको उठना होता है। 6 बजे से अगर देर हो जाती है तो फिर वो लेट ही हो जाती हैं। 7:10 पे उनकी वैन आ जाती है, तो 6 से 6:45 के बीच में उनको आवाज़ लगाते हैं। तो उसी हिसाब से हम 9:30 से 9:45 प्रेशराइज़ करते हैं उनको कि भाई लेटो और सो जाओ। तो बच्चा जब जा रहा है ना स्कूल, थोड़ा सा आपको उसकी फिज़िकल नीड का, कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए जो ज़रूरी है वो तो देना ही पड़ेगा। तो ठीक रहता है हिसाब किताब, बच्चे कर जाते हैं फिर परफॉर्म। अब यहाँ पर फिर मैं लास्ट में इनको लेके जाना था, तो मेरे हस्बैंड गए हैं पहले, और फिर बच्चे भी ये फ़ोटो क्लिक करा के चले गए थे। फिर मैं थोड़ी देर और रुकी थी, मैं लगभग 10:30 बजे 10:20 पे आई थी। देखो अब 10:20 ही हो रहे हैं ना, तो मैं थोड़ी देर रुक के बात करके आई थी। ये तीनों लोग अपना आ गए थे, ताकि इनका सोने का काम हो जाए, बच्चों को लेट ना हो। तो ये समय से आ गए थे, मैं थोड़ा देर से आई थी। अब आने के बाद नेहा ने ना थोड़ा जो भी सब्ज़ी वगैरह बची थी, तो उसने बच्चों के हिसाब से कि दीदी ले जाओगी क्या, तो एक्स्ट्रा थी। ये है कि जब यहाँ पे होता है तो वहाँ भेज देती हूँ मैं, तो यही चलता रहता दोनों घरों में। तो उसने थोड़ी थोड़ी सारी सब्ज़ी दी। ये प्रियंका इमरती बना के लाई थी पुनीत के लिए, तो वो थोड़ी सी दी। अब ये मैंने इमरती तो ढक के रख दी है बाहर, ये तो फ्रिज में नहीं रखी, बाकी सारी सब्ज़ी जो है वो फ्रिज में रख दी। तो बच्चे ये हैं कि सुबह इनका 10:30 बजे होता है जो लंच ब्रेक है, उसमें फ्रिज की रखी हुई अगर सब्ज़ी भेज दो ना, तो उस टाइम तक रूम टेम्परेचर तक आ जाती है और चल जाती है। इतने सालों का वो हो गया एक्सपीरियंस। तो ये हो गई थी कि मंचूरियन लेके जाएंगी। इनका सुबह का इसी बहाने से नाश्ता सॉर्टेड हो गया, नहीं तो अगेन मेरा कुछ और प्लान था वर्मिसेली बनाने का, अब वो भी ड्रॉप होगा। चलो यही होता है कि आपका मील प्लान होना चाहिए, अगर कुछ और हो जाता है तो चेंज कर लो। अब अगला जो ज़रूरी काम है वो है कल की तैयारी। तो उसमें कल के लिए कपड़े, बच्चों के जो यूनिफॉर्म है वो जो आज वे पहनी है, उसके अलावा जो दूसरी वाली है वो धुली हुई रखी है, प्रेस करी हुई, इनकी वो पहले से रेडी है। तो बस मुझे अपना एक कुर्ता सेट जो है वो आयरन करना है। ये वाला कॉटन का मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, मलमल का है, इसे कॉटन भी नहीं कह सकते, बहुत ही हल्का मलमल का, और कमर तक इसमें लाइनिंग लगी हुई है ताकि सी थ्रू ना हो, है ना। और इसमें ना वो जो हम पुराने ज़माने में होम साइंस में रुमालों पे नहीं कढ़ाई करते थे, उस तरीके की कढ़ाई इस पे हुई हुई है। बड़ा सुंदर सा है, मतलब जब भी पहनती हूँ ना कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं इसमें कि कितना प्यारा लग रहा है तेरा सूट, और अच्छा भी लगता है ऑब्वियसली। ये जब भी पहनती हूँ खुद भी, तो जब से ये आया है गर्मियों में, पिछली गर्मी भी खूब पहना है और इस बार भी। तो ये वाला मशीन वॉश है, आराम से धो, ना तो इसकी कढ़ाई का कलर निकला ना इसके कपड़े में कुछ हुआ, जबकि छूने में ऐसा लग रहा था मुझे कि डेलिकेट सा है, कहीं ख़राब ना हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ इसमें। तो फिर मैंने इसमें
प्रेस करनी शुरू कर दी। अब पिछली बार आप लोग बहुत बार पूछ रहे थे कि प्रेस कौन सी है, इसीलिए मैंने ये दिखाई। फ़िलिप्स की है, स्टीम आयरन है, लेकिन जैसे होता है ना हर फ़ोन के 70% फ़ीचर यूज़ तो होते नहीं। इसमें स्टीम आयरन है, लेकिन पानी भर के स्टीम मार दूँ कपड़ों पे ऐसा विरला ही होता है। कई कमीज़ें इनकी हैं जो नॉर्मल वाली से होती ही नहीं, उसके लिए मुझे फिर करना पड़ता है। बाकी नॉर्मल कपड़े तो मैं इसमें बिना स्टीम करे ही कर देती हूँ, लेकिन सच में अगर इसमें पानी भर के और स्टीम वाली करो ना, बहुत अच्छी प्रेस होती है। और कितने साल हो गए, पहले थी वो वाले घर में, अब यहाँ पे भी आए हुए हमें 7 साल पूरे हो गए। 7 साल से यूँ की यूँ चल रही है, बिल्कुल बढ़िया, कुछ भी इसमें कमी आई नहीं। और ये जो सैंड आर्ट वाला था, कोई पूछ रहा था कि मेरा वाला इलेक्ट्रिकल है क्या, तो जैसे अभी आपने देखा ना, तो जब मुझे दिखता है, जब भी मैं टेबल पर बैठती हूँ, इस पर निगाह जाती है, ये रुका हुआ होता है, मैं इसको पलट के रख देती हूँ, ये फिर चल पड़ता है। तो एक कंटिन्यूएशन सा इसको देख के फील आता है कि चलते रहो। मेरे घर में मेरे सामने जो आँखों के रहती हैं ना चीज़ें, वो ज़्यादातर मेरी सोच को बढ़ावा देने वाली या उससे मेल खाती हुई होती हैं, इसीलिए ताकि मैं अपनी रॉ में चलती रहूं, लगातार मोटिवेट होती रहूं। आप लोगों को कहते हो कि मेरे वीडियोस हो जाते हो, लेकिन मैं किससे हूँ, बात वो है ना। तो मैं अपने आप से सेल्फ मोटिवेट होने के लिए अपने आसपास ऐसी चीज़ें जोड़ के रखती हूँ जिनको देख के मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे लगातार काम करने का। अब यहाँ पर मैं ये क्या कर रही हूँ, आराध्या को जब वहाँ से आई है पुनीत के यहाँ से, तो फ़ोन पर इनका जो एक्टिविटी वाला ग्रुप है उसमें कोई बच्चा एक मिसिंग है, एब्सेंट रहेगा, अवेलेबल नहीं है। उसके हिस्से का काम आराध्या को मतलब पोस्ट कर दिया गया कि ये तुम कर लाना, क्योंकि इसके पास, मैंने कहा ऐसा क्यों, उसने बोला कंपैरेटिवली मेरे पास काम कम था अभी तक इसलिए। तो उसने सीधे, मैं हमेशा यही कहती हूँ ना कि भले मैं आपको देखने में कितनी भी बिज़ी लगती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल हो जाती हूँ, चाहे फिर उसके लिए मुझे कुछ भी शेड्यूल में चेंज करना पड़े। तो आराध्या ने 1 मिनट भी नहीं सोचा, उसने सीधे मेरे को यही बोला, जब मैं आई हूँ तो वो लेट चुकी थी, लेकिन फिर वो आई निकल के कि मम्मी आपसे एक काम है। क्या, कि भाई ये मेरा काम है, लिखना है इसको कॉपी में, और मैं लिखूँगी तो लेट हो जाएगा। तो आई सेड कि ठीक है। अब मेरे हस्बैंड ने कोशिश की इसकी प्रिंट आउट निकालने की, लेकिन उसमें पूरी तरीके से हो नहीं पाया। तो उनको ये लग रहा था कि अब ये लिखेंगी तो ये कब एडिटिंग करेंगी, कब क्या करेंगी, सुबह स्कूल है, लेट हो जाएगी। उनको इस तरह से मेरी चिंता हो रही थी, लेकिन मुझे ये था कि कर दूंगी मैं। तो फिर मैंने ये अपना इनका काम जो था वो लिख दिया, लगभग 2 पेजेस थे लिखने के लिए। अब उसको ये, मेरे को जीत ये रही कि चार्ट वगैरह में मतलब फैंसी तरीके से नहीं लिखना था, सिर्फ नोट डाउन करना था। वहाँ पर ये उसको चार्ट पर लिखेंगे, डिस्प्ले करेंगे, फिर इसको ये एक्सप्लेन करेंगे, इस तरीके का। तो इनको बेसिकली एक मैटर चाहिए। अब फ़ोन वहाँ पर है नहीं, नहीं तो फ़ोन से ही काम हो जाता। तो जस्ट मुझे देख के लिखना था, काम इतना ही था। तो जो भी लगे इसमें 10-12 मिनट, 15 मिनट, क्योंकि प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाती हूँ तो राइटिंग स्पीड मेरी अच्छी है। इसमें जो आप देख रहे हो ना स्पीड, ये बिल्कुल नॉर्मल स्पीड है, इसमें मैंने बढ़ाया नहीं है कुछ भी क्लिप में। तो राइटिंग स्पीड मेरी ठीक ठाक है। तो मैंने फटाफट से इसका जो है वो लिख दिया। बच्चा निश्चिंत होकर सो गया, मैंने उसको कह दिया तू आराम से सो जा, मैं लिख के यहाँ पर टेबल पर रख दूँगी, सुबह मिल जाएगा तुझे। तो वो अपना गई सोने के लिए, फिर निश्चिंत होकर, उससे तब तक नींद यानी कि आई नहीं होगी, है ना। भले हमने उसे लिटा दिया था, क्योंकि उसको यही लग रहा था कि अब काम करूँ तो लेट हो जाएगा या जो कुछ भी है, उसको निश्चिंत होकर सुला दिया। तो आप यहाँ पर, मैं आपको ये इसलिए दिखाना भी चाह रही हूँ, ना भी शूट करती वैसे मैं ये अक्सर मैं काम किचन क्लीन के बाद बंद कर देती हूँ, लेकिन कई कमेंट आओ बहन में ये आ रहे थे कि वर्किंग मॉम हूँ और क्या मैं बच्चों की पढ़ाई को देखूँ या मैं जॉब करूँ। तो मैं हमेशा उनको सलाह देती हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अगर जॉब पर हैं तो आप बच्चों का ध्यान नहीं रख पाएंगी, या फिर आप होम मेकर हैं तो आप बच्चों का बहुत अच्छा ध्यान रख पाएंगी। ये आप पे डिपेंड करता है। रखने वाला जॉब के साथ भी रख लेगा, जिन्हें नहीं रखना, लापरवाही करनी है, वो घर में रह के भी कर देगा। तो ये कोई मापदंड नहीं होता कि वर्किंग मॉम है तो वो उसके बच्चों का वो ध्यान नहीं रखेगी या वो अपने बच्चों के लिए कभी अवेलेबल नहीं होगी। इट्स कम्प्लीटली अप टू हर। अब उसके बाद सबसे ज़रूरी मैं खुद, है ना। अपने लिए आप क्या कर रहे हैं ये ज़रूर देख लें रात को सोने से पहले। तो स्किन जो है कि सुबह से मुँह धो के तैयार होके जो मैं पूरा दिन फ्लॉन्ट करती रहती हूँ, तबीयत ख़राब में भी या सही में भी, है ना, स्किन पे ना, मतलब मुझे ये नहीं सोचना पड़ता कि कहीं जाने से पहले कि मैं ठीक लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ।
हमेशा ठीक ठाक सा रहता है, पॉलिश्ड सा लुक रहता है। बस बालों को देखना होता है, अगर शैम्पू नहीं हुए हुए हैं या शैम्पू डे है उस दिन से एक दिन पहले थोड़े से, बस वो मुझे देखना होता है। स्किन हमेशा सातों दिन एक सी रहती है, तो वो इसीलिए है कि रात को सोने से पहले आप 10-15 मिनट निकाल लो। 5 मिनट में आप फेस वॉश कर लो अच्छे से। 5 मिनट में पोंछ लो मुंह को, ग्लिसरीन वाला सीरम या फिर जो भी आप अपनी स्किन को टोन और मॉइस्चराइज करने के लिए लगाना चाहो वो लगा लो। एंड देन 5 मिनट कर लो टैपिंग। अगर घड़ी से मिला के आपने 5 मिनट टैपिंग नहीं भी करी ना, थोड़ी देर, इवन जितनी देर मैं वीडियो में करूँगी अगर उतनी देर भी आपने कर ली, यानी 1 से 1.5 मिनट भी, तो भी फेशियल वाले क्या करते हैं कि भाई उसमें मसाज से हमारा ब्लड सर्कुलेशन ही तो बढ़ता है और स्किन इम्प्रूव हो जाती है। तो वो चीज़ आप डेली अगर थोड़ा थोड़ा करते रहोगे ना, तो डेली में ही आपकी स्किन इतनी अच्छी रहेगी। मुझे तो अंडर आई की प्रॉब्लम जेनेटिक होने की वजह से इतनी ज़्यादा है, इतनी केयर करने के बाद ऐसा है, नहीं तो बहुत बेकार हो सकता था। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑलरेडी फ्लॉलेस सी है, एक सार सा मुँह है, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर आप ये रात का रिचुअल फॉलो करना शुरू कर दो। ठीक, अब इसके बाद ये जो सीरम मैंने आपको शीशी में दिखाया ना, ख़त्म हो गया। मोस्ट प्रोबेबली अगले व्लॉग में इसको बना के दोबारा दिखाऊंगी। और बहुत क्वेश्चन आ रहे थे गर्मी और सर्दी के, तो मैं इसको गर्मियों में भी यूज़ करती हूँ क्योंकि नहीं चलता मेरा इसके बिना काम। ठीक है, अब यहाँ पर जब आपने इतना काम कर लिया, आपकी स्किन भी अगले दिन के लिए तैयार है, आपके कपड़े तैयार हैं, आपका अगले दिन का मेन्यू तैयार है। अब मैं लेट नाइट एडिटिंग करके भी सोऊंगी ना, तो सुबह उठ के मुझे सोचना नहीं है, जस्ट मैं काम में लग जाऊंगी और काम आधे से ज़्यादा मेरे सॉर्टेड रहेंगे। अब मैं करूंगी एडिटिंग और इसके साथ ही ब्लॉग समाप्त होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।